हेलो हेलो स्टूडेंट। S6 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले जानेंगे। तो पहले हम एक बार ज़रा सुनेंगे ध्यान से कि प्रकाश क्या होता है। देखो, ध्यान से सुनना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँख को उत्तेजित करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँख को उत्तेजित करती है। किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब समझते हैं बारी बारी से कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे होती है। देखो, ऊर्जा का एक रूल होता है, यानी कि ऊर्जा का एक नियम होता है जिसे अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में, ध्यान से सुनेंगे, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग उसे आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि प्रकाश अब एक प्रकार की ऊर्जा कैसे हुई। देखो, जैसे जो हमारा सूर्य होता है, क्या होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य में कोई ऊर्जा बनाने तो जा नहीं रहा है, सूर्य तो स्वयं जो है ऊर्जा निकालता है। तो जो ऊर्जा देखो आती है, ठीक, जो ऊर्जा जो है सूर्य से आती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर की छतों में क्या लगी होती है? देखो, सौर ऊर्जा प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है? सौर ऊर्जा प्लेट लगी होती है। तो सूरज से जब पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो वो किस रूप में आता है? देखो, जब सूरज से जब पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो हमें ध्यान रखना है वो कैसे आता है। देखो, प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में आता है। कैसे आता है? प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में। अब वो प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में आया, ध्यान से समझना। अब वो प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में आया और कहाँ पर गिरा? देखो, हमारी जो है सौर ऊर्जा प्लेटें जो छत पर लगी होती हैं, तो सौर ऊर्जा प्लेटों पर गिरता है। तो इन सौर ऊर्जा प्लेटों का काम क्या होता है? देखो, इन सौर ऊर्जा प्लेटों का काम क्या होता है? देखो, ध्यान समझेंगे कि इन सौर ऊर्जा प्लेटों का काम होता है कि प्रकाशीय ऊर्जा को, किसको? प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदल देना? वैद्युत ऊर्जा में बदल देना। किस में बदल देना? वैद्युत ऊर्जा में। इस प्रकाशीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देना। अब ये प्रकाशीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्यों बदलती है? ये प्रकाशीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में इसीलिए बदलती है क्योंकि इस जो है सौर ऊर्जा प्लेट के द्वारा हम अपने घर की बैटरी आदि चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे होती है। कैसे होती है कि प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी तक, यानी कि सौर ऊर्जा प्लेट तक आता है तो वो कैसे आता है? देखो, प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में आता है। अब ये सौर ऊर्जा प्लेटें जो होती हैं, ये सौर ऊर्जा प्लेटें हमारी इस प्रकाशीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती थी? देखो, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। अब देखो, जो हमारी आँख को क्या करती है? उत्तेजित करती है। अब समझेंगे ध्यान से कि हमारी आँख को उत्तेजित कैसे करती है। देखो, जब हम अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं, कहाँ बैठे होते हैं? जब हम अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, यानी कि बिल्कुल एक किस्म से जो है वो शांत अवस्था में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जब हम अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, हमारी आँखों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन एकदम जब उस अंधेरे कमरे में प्रकाश उत्पन्न कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जब उस अंधेरे कमरे में प्रकाश उत्पन्न कर दिया जाए तो हमारी जो आंखें होती हैं वो देखो काम करने लगेगी, उनको सब चीज़ें दिखाई देने लगेंगी कि कहाँ पर क्या रखा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमारी जो आंखें होती हैं वो एकदम क्या हो जाती हैं? उत्तेजित। उत्तेजित का मतलब होता है कि काम करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? काम करने लगती हैं। तो इतनी बात हम समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश, क्या? किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है तो क्या होती है? देखो, वस्तु हमें दिखाई देती है। समझते हैं कि किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश कैसे होता है। ठीक, तो ध्यान से समझना, सब चीज़ समझेंगे कि परावर्तित प्रकाश क्या होता है। ठीक, आँख की रेटिना होती है, आँख की रेटिना क्या होती है और कैसे हमें वस्तु दिखाई देती है, सारी चीज़ें समझेंगे। बस ध्यान से समझना, ठीक है। देखो,
जी हमारी क्या है, माना कि जी हमारी क्या है, देखो जी हमारी वस्तु है, ठीक। जी हमारी क्या वस्तु है। तो जैसे जी मतलब देखो हमारा जो है वस्तु पर प्रकाश आया, क्या आया, देखो वस्तु से प्रकाश आया, ठीक है। जी हमारी क्या है, जी हमारी वस्तु पर प्रकाश आया और यहाँ पर देखो हम बैठे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बैठे हैं। तो जो प्रकाश आता है, देखो ध्यान समझना है, ये जो है वस्तु पर प्रकाश आया और वस्तु से प्रकाश टकराया। जो वस्तु पर देखो, वस्तु पर प्रकाश आया और वस्तु पे क्या है, देखो प्रकाश टकराया। तो ध्यान रखना है कि जो टकराने की प्रक्रिया होती है, ध्यान समझना है, जो टकराने की प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, देखो इसे हम कहते हैं कि प्रकाश जो है वो इस वस्तु पर आपतित हुआ है। क्या हुआ है, ध्यान रखना है। यानी कि किसी चीज़ पे जब प्रकाश टकराता है तो हम क्या कहते हैं उसको, कि उस वस्तु पर या उस चीज़ पर प्रकाश क्या हुआ है, आपतित हुआ है। अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद जो है अब वस्तु है, अब ऐसा तो है नहीं कि देखो यहाँ पर जो है उस तरफ चला जाए, वस्तु पारदर्शी तो है नहीं, वस्तु जो है पारदर्शी नहीं है, वस्तु पारदर्शी नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, यह प्रकाश जो है परावर्तित होगा। क्या होगा, परावर्तित। परावर्तित क्या होता है, जब हमारा प्रकाश जो है किसी वस्तु पर टकराता है या आपतित होता है, उसके बाद टकराने के बाद वो कहीं जाएगा, तो जो वो जाता है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखो इसी को हम लोग कहते हैं कि परावर्तित होना। क्या कहते हैं हम इसे, परावर्तित होना। समझ गए होंगे। जब जो है प्रकाश परावर्तित होकर, यानी कि वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर जब हमारी कहाँ जाता है, देखो हमारी आँखों पर जाएगा। कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पर हम खड़े हैं तो हमारी आँखों पर जाएगा, फिर आँखों के अंदर, आँखों के अंदर जाएगा। तो आँखों के अंदर एक भाग होता है, आँखों के अंदर क्या होता है, आँखों के अंदर एक भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, देखो जिसे हम लोग कहते हैं रेटिना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना। आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे कि रेटिना क्या होती है और इसका क्या क्या काम होगा, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लो कि रेटिना पर जो है पड़ता है। तो रेटिना काम क्या होता है, रेटिना काम होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँखों में बना देना, यानी कि हमारी जो है आँख पर बना देना। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है कि उस वस्तु वो जैसी दिख रही है वो ज्यों के त्यों जो है हमारी आँखों पर उसका प्रतिबिंब बना देती है। वो जैसी दिख रही है तो वैसा ही बना देती है। तो यह हमारा क्या होता है, रेटिना का काम होता है। हमें ध्यान समझना है। तो हम सीख गए कि प्रकाश क्या होती है। देखो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँख को उत्तेजित करती है। किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। किसी को नोट करना है तो नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आगे बढ़ते हैं तो अब क्या पढ़ते हैं, देखो प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अब क्या पढ़ना है हमें कि प्रकाश के गुण होते हैं, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। तो पढ़ना है कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो ठीक है, ध्यान सुनेंगे और ध्यान समझेंगे। तो प्रकाश के गुण में सबसे पहला गुण आता है कि सर्वप्रथम, कि ना देखो सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान सुनना, सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1675 ईस्वी में बताया था कि प्रकाश जो है कैसा चलता है, कणों के रूप में चलता है। जिसे नोट करना है तो नोट करते जाइएगा। सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1675 ईस्वी में बताया कि प्रकाश कैसा चलता है, देखो कणों के रूप में चलता है। उन्होंने देखो कैसे बताया था, ध्यान से समझेंगे। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो अंधेरे कमरे में बैठे थे। कहाँ बैठे थे, एक दिन वो अंधेरे कमरे में बैठे थे और अंधेरे कमरे में एक छोटा सा क्या था, देखो अंधेरे कमरे में जो है एक छोटा सा छिद्र था। ध्यान समझना। एक दिन वो अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे, उस अंधेरे कमरे में एक छोटा सा क्या था, देखो छिद्र था। और उस छिद्र से क्या हो रहा था, उस छिद्र से जो है वो प्रकाश कहाँ आ रहा था, देखो उस छिद्र से जो है प्रकाश उस कमरे के अंदर आ रहा था। ध्यान समझना। उस छिद्र से प्रकाश जो है वो कहाँ पर, देखो कमरे के अंदर आ रहा था, सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर आ रहा था। तो इन्होंने देखा कि वो जब छिद्र से होकर प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाश के मार्ग में, यानी कि रास्ते में कुछ धूल के कण उड़ रहे हैं, छोटे छोटे से। क्या उड़ रहे हैं, देखो कुछ जो है धूल के कण उड़ रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कभी भी आप अंधेरे कमरे में बैठना और सांसों के द्वारा या छिद्र के द्वारा जब प्रकाश अंदर आता है तो उस प्रकाश के मार्ग में हमें छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इन्हें भी वो धुएं के कण जो है या धूल के कण जो है वो उड़ते हुए दिखाई दिए। तो इन्होंने यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला, और एक मतलब एक इन्होंने क्या है, इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या था, इन्होंने जो है एक निष्कर्ष दे डाला कि प्रकाश कैसा चलता है, देखो प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है।
प्रकाश क्या चलता है, कणों के रूप में। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था कि क्योंकि इन्हें देखा था कि प्रकाश के मार्ग में कुछ छोटे छोटे धूल के कण, धुएं के कण आदि उड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस निष्कर्ष पर एक जो है सिद्धांत एक किस्म से दिया था कि प्रकाश कैसे चलता है, देखो कणों के रूप में चलता है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है, ध्यान समझना है, दूसरा नंबर कहता है कि प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, देखो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश कैसे चलता है, देखो सीधी रेखा में। कि प्रकाश अब देखो कैसे चलता है कि जैसे एक जो टॉर्च है, ये क्या है, देखो जैसे एक जो टॉर्च है, मान चलो इस टॉर्च से जो है प्रकाश निकल रहा है, तो यह प्रकाश कैसा जाएगा, देखो अब प्रकाश ऐसा तो जाएगा नहीं कि ऐसा 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 जो है जाए, यानी कि प्रकाश जो है कैसे जाता है, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, हमें ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वायु या निर्वात में, ध्यान सुनेंगे, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल या चाल को ही हम क्या कहते हैं, देखो वेग कहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कितना होता है, ध्यान से समझेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यह सबसे पहले किसने बताया था, देखो रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो हम थोड़ा समझेंगे कि वायु क्या होती है, ये निर्वात क्या होता है, और जो है चाल वगैरह क्या होती हैं, और उसका कितना वेग होता है, हम ध्यान समझेंगे। वायु का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जहाँ पर वायु उपस्थित होती है। वायु तो सभी लोग जानते हैं, क्या वायु, जहाँ पर वायु उपस्थित होगी तो वो वाला हम क्या कहेंगे, वो हम कहेंगे कि ये वाला हमारा वायु का माध्यम है। निर्वात क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, निर्वात होता है कि जहाँ पर वायु की क्या होती है, देखो जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होती है, यानी कि जहाँ पर वायु नहीं होती है, वो वाला माध्यम क्या कहते हैं, देखो निर्वात कहते हैं। तो ध्यान समझना है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल या जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखना है, 3 × 10⁸ तो ध्यान रखना ही है, साथ में उसका मात्रक भी ध्यान रखना है कि क्या होता है, देखो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब ये मात्रक क्या होते हैं, मात्रक का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लंबाई को मीटर में मापते हैं। ठीक, लंबाई को हम किस में मापते हैं, देखो लंबाई को जो है हम मीटर में मापते हैं, और जो द्रव्यमान होता है उसे हम कैसे मापते हैं, देखो किलोग्राम में मापते हैं। यानी कि हम कितनी शक्कर लेने गए तो कहते हैं कि 2 किलोग्राम जो है शक्कर लेने गए। हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की लंबाई कितनी है, तो हम कहते हैं कहीं 6 फुट है, या रास्ते की लंबाई कितनी है तो हम कहते हैं 10 मीटर है, 50 मीटर है। तो ये सारे क्या होते हैं, देखो हमें ध्यान रखना है, ये सारे मात्रक होते हैं। इसी तरह ये चाल या वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता है। हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता है। कैसे नहीं गुजर पाता है, ध्यान रखना है। आप लोग सभी जानते होंगे कि जब प्रकाश के रास्ते में, जब प्रकाश के रास्ते में या प्रकाश के जो हम कह सकते हैं कि मार्ग में जब कोई ऐसी वस्तु रख दी जाए, ध्यान सुनना, जब कोई ऐसी वस्तु रख दी जाए कि जो कैसी हो, देखो जो पारदर्शी ना हो। कैसी हो, पारदर्शी ना हो। पारदर्शी का मतलब होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई ना देना। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, ठीक है, लोहे का टीन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, इनकी पारदर्शी नहीं होती हैं। तो जब कोई प्रकाश जाता है तो उसके मार्ग में क्या है, अगर आप कोई अपारदर्शी प्लेट या अपना हाथ रख देंगे तो वो जो है प्रकाश उस अपारदर्शी प्लेट को पार करके उस तरफ नहीं पहुंच पाता है। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, देखो हमारा अगला टॉपिक है कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। ध्यान रखना है, अगला हमारा टॉपिक क्या है, देखो प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, देखो ठीक है। प्रकाश को क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत से मतलब होता है कि जिस वस्तु से, ध्यान समझना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से क्या होता है, देखो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, या हम दूसरी भाषा में कहें कि जिस वस्तु से, ध्यान समझेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, देखो उत्सर्जित होता है। क्या होता है, उत्सर्जित होता है। उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं, देखो प्रकाश स्रोत। अब देखो हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश के स्रोत के आधार पर, ध्यान समझना है, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं को जो है बांटा गया है। ध्यान समझना है,
प्रकाश के स्रोत के आधार पर क्या है, देखो वस्तुओं को बांटा गया है। तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर हमारी जो वस्तुएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, देखो प्रकाश के स्रोत के आधार पर हमारी वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं, हमें ध्यान रखना है। एक का नाम होता है प्रदीप्त वस्तुएं, एक का नाम होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम क्रम क्रम से कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, ध्यान समझेंगे। प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब होता है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश देती हैं या स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। स्वतः का मतलब होता है कि स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देखो उन्हें हमें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने देखी होंगी, क्या क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक, क्या होता है, सूर्य होता है, मोमबत्ती होती है। क्या क्या होते हैं, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। सूर्य होता है, ठीक है, लैम्प हो गया, ठीक है, मोमबत्ती हो गई, ठीक, बल्ब हो गया। क्या हो गया, बल्ब हो गया। तो ये सारी चीज़ें, और एक चीज़ और होती है जिसका नाम क्या होता है, देखो जुगनू। क्या होता है, जुगनू। सूर्य हो गया, मोमबत्ती होगी, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, जुगनू आदि ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, देखो प्रकाश के जो है प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। इनकी क्या है, स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, देखो प्रदीप्त वस्तुएं। और ध्यान रखना है, प्रदीप्त वस्तुएं जो हैं वो भी देखो 2 प्रकार की होती हैं। ध्यान समझना है, प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती हैं कि प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं। लिख लेंगे अभी कॉपी में सारी चीज़ें, लिखते जाना। और अगर कॉपी, अगर नोट्स बनाना हो तो इस वीडियो को फिर से दोबारा दोबारा जो है देख लेना और कायदे से लिख लेना, नोट कर लेना और अच्छी सी एक कॉपी बना लेना, जिससे जो है आगे चल के आपको याद होते रहेंगे। तो ध्यान रखना है कि प्रदीप्त वस्तुएं जो है कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो होती हैं प्राकृतिक और दूसरी कौन सी होती हैं, ध्यान रखना है, दूसरी होती हैं कृत्रिम। कौन सी होती हैं, कृत्रिम। तो समझते हैं कि प्राकृतिक क्या होती हैं और कृत्रिम क्या होती हैं। देखो प्राकृतिक मतलब क्या होती है कि ऐसी जो है वस्तुएं जो प्राकृतिक हैं, जिन्हें हमें क्या है, प्रकृति से जो है हमें प्रकाश दे रही हैं। यानी क्या है, जो प्राकृतिक हैं, प्रकृति की देन है और वो स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, देखो प्रदीप्त वस्तु हो गई। जैसे क्या होता है, जैसे सूर्य हो गया। सूर्य क्या होगा, सूर्य हमारा जो है प्राकृतिक है, यानी प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु है। ठीक, और क्या क्या होगा, देखो सूर्य हो गया, जुगनू हो गया। क्या हो गया, देखो जुगनू हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। बात आपको समझ में आया, जो प्रकृति में होती हैं वे क्या होती हैं, प्राकृतिक। और दूसरा हम समझते हैं, दूसरा क्या आता है, देखो दूसरा आता है अपना कौन सा, कृत्रिम। क्या आता है, कृत्रिम। कृत्रिम कौन सी होती हैं, देखो जो मानव के द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं। जो मानव के द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं, देखो कृत्रिम। कौन कौन सी होती हैं, समझेंगे। जैसे हमारी लैंप हो गई, ठीक, बल्ब हो गया, और क्या हो गई, देखो मोमबत्ती आदि। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, कृत्रिम होती हैं। आप सब जो है समझ गए होंगे कि प्राकृतिक क्या होते हैं और जो है कृत्रिम क्या हो गए। ठीक है, अब हम दूसरा समझते हैं, यानी कि प्रकाश के स्रोत की जो है दूसरा प्रकार समझते हैं। उसका नाम क्या है, देखो अप्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ध्यान सुनेंगे, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश के द्वारा, ध्यान से सुनेंगे, लेकिन किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश के द्वारा दिखाई देती हैं। ध्यान सुनेंगे, ऐसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं या वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन दूसरी वस्तु के प्रकाश के द्वारा चमकती हैं या हमें दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं, देखो ऐसी वस्तुएं होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि कुर्सी हो गया। कौन कौन सी होती हैं, ध्यान सुनेंगे। जैसे कुर्सी हो गया, ठीक है, मेज हो गया, संदूक हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, देखो ये सारी चीज़ें हमारी अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक, और क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। क्या हो गया, चंद्रमा। चंद्रमा भी हमारी, ध्यान रखना है, क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तु होती है। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रमा जो है वो अप्रदीप्त वस्तु कैसे होती है। ध्यान से सुनेंगे, चंद्रमा जो है, सुनो ध्यान से, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। चंद्रमा जो है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ध्यान सुनेंगे, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ये किसके प्रकाश में चमकता है, देखो सूर्य के प्रकाश में। किसके प्रकाश में चमकता है, देखो सूर्य के प्रकाश में। ध्यान रखना है कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ये सूर्य के प्रकाश में चमकता है। ठीक, और कब चमकता है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। कब चमकता है, देखो चांदनी रात में।
कब चमकता है? चांदनी रात में। आप लोगों को पता भी होगा कब चमकता है, देखो चांदनी रात में चमकता है और सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। तो ऐसी सारी वस्तुएं कौन सी होंगी? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो आप लोगों ने आज देखो क्या क्या पढ़ा, मैं दोबारा बता देता हूँ रिवीजन टाइप में। प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़ा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँख को उत्तेजित करती है। किसी वस्तु से परावर्तित या उत्सर्जित प्रकाश जब हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। इस प्रकार के देखो, इसके बाद क्या है? प्रकाश के गुण। सबसे पहला कौन सा है? सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया 1675 ईस्वी में कि प्रकाश कैसा चलता है? देखो कणों के रूप में। नंबर 2, प्रकाश कैसा चलता है? देखो हमेशा सीधी रेखा में। ठीक है। नंबर 3 क्या होता है? देखो नंबर 3 होता है कि वायु या निर्वात में, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ भी जाता है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कितना होता है? देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ध्यान रखना है, ये सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? देखो नंबर 5। ठीक है। यहाँ एक चीज़ हम जो रह गई है, नंबर चौथा जो है हम भूल गए थे, नंबर चौथा जो रह गया है कि प्रकाश की जो चाल यानी कि प्रकाश का जो वेग है वो लिखा है कि देखो हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल या प्रकाश का जो वेग है वो विरल माध्यम में कैसा होता है? ज़्यादा। यानी कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में कैसी होती है? ज़्यादा होती है। और सघन माध्यम में कैसी होती है? कम होती है। समझते हैं कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल यानी कि चलने की जो स्पीड होती है वो क्या है? देखो विरल माध्यम में अधिक होती है, सघन माध्यम में कैसी होती है? कम होती है। समझते हैं कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। ध्यान समझेंगे। विरल माध्यम का मतलब होता है सिंपल तरीके से वायु वाला माध्यम। कौन सा माध्यम? वायु वाला माध्यम। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस माध्यम में, ध्यान सुनेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ध्यान सुनेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उससे हम क्या कहते हैं? देखो उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को हम कहते हैं विरल माध्यम, और दूसरे शब्दों में वायु वाला माध्यम। ठीक, आप समझते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है। देखो सघन माध्यम यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है? देखो कम होती है। यानी कि प्रकाश के चलने की जो स्पीड है, प्रकाश कितनी तेजी से चलता है, तो क्या है? सघन माध्यम में कैसी होती है? देखो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है? ध्यान रखना है, कैसी होती है? कम होती है। विरल माध्यम तो हो गया वायु वाला माध्यम। तो सघन माध्यम क्या क्या होते हैं? ध्यान समझेंगे। सघन माध्यम क्या क्या होते हैं? जैसे हम कहें कि जो है जल के अंदर प्रकाश की गति। जल क्या होता है? जल के अंदर प्रकाश की गति, यानी कि सघन माध्यम में जो है प्रकाश की गति होगी। ठीक। कांच के अंदर प्रकाश की गति। किसके अंदर? कांच के अंदर जो है प्रकाश की गति कह लो, या कांच के अंदर जो है प्रकाश की चाल कह लो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? देखो सघन माध्यम। और हम देखो कहते हैं कि तेल के अंदर जो है प्रकाश की चाल देखी जाए, तेल के अंदर जो है प्रकाश की चाल देखी जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? देखो सघन माध्यम। यानी कि जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उससे हम कहते हैं देखो सघन माध्यम। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े। ठीक है। प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं, कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं, और क्या पढ़ा? देखो और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ा। इसके आगे आगे का जो है लेक्चर यानी कि आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो